मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विचार करने जा रहे हैं। एक पुरुष जातक ने हमको फोन करके बताया, गुरुजी मैंने विवाह से पहले पितृदोष पूजा भी की और अर्क विवाह भी किया, तो जो दिक्कतें आ रही थी उनसे कुछ मुझे राहत मिली पितृदोष निवारण करने के बाद, परंतु पूरी समस्याएं मेरी दूर नहीं हुई और मैं परेशानी भुगत रहा हूं अपने साले से, अपनी साली से और अपनी घरवाली से। तीनों आदमियों से मुझे परेशानी आ रही है। दर्शकों आइए विचार करते हैं उस जातक की कुंडली क्या कहती है, वह जातक क्यों परेशान हो रहा है, और फिर विचार करते हैं उसका और मार्गदर्शन हम क्या कर सकते हैं ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप अंत तक बने रहिए और इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा ताकि कोई भी ऐसा मेरा दर्शक हो वो उसका फायदा उठा सकता है। आज का दर्शक है साला साली और घरवाली से परेशानी, धन का नाश, भाग्य साथ नहीं देता है, व्यवसाय की हानि। दर्शकों कोई भी लगन की कुंडली हो, यह दसम भाव व्यवसाय में सम्मान दिलाता है, सप्तम भाव जीवन साथी का भी है तो व्यवसाय का भी है, और नवम भाव भाग्य भाव भी है। अब इसमें जहां जिक्र आया साला साली का, यह हमारी पत्नी का भाव है जिसकी पत्नी, और पत्नी से तीसरा भाव नवम भाव हमारा भाग्य भाव, जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसका भाग्य भाव, और वो हमारी पत्नी के छोटे भाई बहन का भाव है। नवम भाव का स्वामी नीच राशि में हो, अगर नवम भाव का स्वामी नीच राशि में होगा तो हमको भाग्य के विषय में परेशानी आएंगी और हमारी पत्नी के छोटे बहन भाइयों के हमको दुख मिलेगा, हमको परेशानी मिलेंगी, क्योंकि उनसे संबंधित वो ग्रह नीच राशि में है। विवाह सुख का कारक नीच राशि में है। विवाह सुख देने वाला शुक्र है, शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र सभी प्रकार के भौतिक सुख देने वाला है। मैं हमेशा अक्सर वीडियो में बताता हूं जिसका शुक्र ठीक है उसका जीवन सार्थक बन जाता है, जिसका शुक्र बिगड़ा हुआ है उसका जीवन नरक तुल्य बन जाता है, तो वह भी नीच राशि में है। सप्तम भाव, सप्तमे अस्त, ये सप्तम भाव है। सप्तम भाव व्यवसाय का भी भाव है और जीवन साथी का भी भाव है, तो व्यवसाय का स्वामी और जीवन साथी का स्वामी भी शुक्र अस्त हो गया तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी। आइए विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। जातक का जन्म 29 अक्टूबर 1977 कृष्ण पक्ष 3 कृतिका नक्षत्र 4 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 17 अंश विराजमान है। लगन में केतु 20 अंश डिग्री लेकर विराजमान है। तीर्थ भाव में उस राशि में चंद्रमा 9 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर चतुर्थ भाव में गुरु 12 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में मंगल नीच राशि में 7 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी है। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है, और पंचम भाव में नीच राशि में है। भाव में शत्रु राशि में शनि विराजमान है 5 डिग्री लेकर। सप्तम भाव में कन्या राशि में राहु 20 डिग्री लेकर विराजमान है। वहीं पर शुक्र नीच राशि में 21 डिग्री लेकर विराजमान है। भोग विलास का कारक, विवाह का कारक, दाम्पत्य सुख देने वाला, भौतिक सुख देने वाला शुक्र भी नीच राशि में है। भाग्य का स्वामी भी नीच राशि में और शुक्र भी नीच राशि में है। अष्टम भाव में नीच राशि में सूर्य 12 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर बुध 19 डिग्री विराजमान है। बुध सप्तमे से अस्त हो गया। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों गुरु की महादशा 19/11/2012 से 19/11/28 तक आद्रा नक्षत्र में गुरु है, अभी चल रही है। मीन लगन वाले, जैसे हम हमेशा बताते हैं, इनके स्वामी गुरु हैं। भगवान के प्रति इनकी श्रद्धा होनी चाहिए, आस्तिक होने चाहिए, शुभ कार्य करने वाले होने चाहिए, यशस्वी और सम्मानित भी हो सकते हैं। बेकार का खर्च करना इनको पसंद नहीं, आत्मविश्वासी है, परोपकारी होते हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में है, बुद्धिमान बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा, भूमि मकान का माता का सुख में संपन्न होगा, परोपकारी होगा, कार्य व्यवसाय में सप्तम दृष्टि को देख रहा है, राहत होगी। पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, सूर्य को बल दे रहा है, बुध को भी बल दे रहा है, और नवम दृष्टि से
द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च अधिक कर रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य छठे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में नीच राशि में है। बुध साथ में है और गुरु देख रहा है, तो कोई यहां पर विपरीत राजयोग भी नहीं है। नहीं तो ऐसा बताया जाता है कि छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम में हो या द्वादश में हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, शुभ ग्रह से ना हो, तो कोई विपरीत राजयोग नहीं है। परंतु गुरु इसको राहत दे रहा है, बेकार के कामों में समय खराब करता है, गुप्त युक्तियों द्वारा धनार्जन करता है, शरीर स्वास्थ्य में अस्थिरता रहती है और परिश्रम और कुटुंब का सुख मिलता है। परिश्रम करने के बाद क्यों शुक्र यहां से द्वितीय भाव को देख रहा है, उस दृष्टि से देख रहा है। ये गड़ा हुआ धन है, ये गूढ़ है, गुप्त युक्तियां हैं, उनसे वो अपना द्वितीय भाव को मेंटेन करता है, उस दृष्टि से देखता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में उच्च राशि में कल्पनाशील होगा, उच्च अभिलाषी होगा, बहन का सुख ज्यादा मिलेगा, संतान सुख और सहयोग होगा, परंतु भाग्य का साथ नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य को नीच दृष्टि से देख रहा है। अब बात करते हैं मंगल। मंगल द्वितीय और नवम भाव का स्वामी नीच राशि में है, पंचम नीच राशि में साला और साली का प्रतिनिधित्व करता है। जो हमारा नवम भाव है, ये जो हमारा नवम भाव है, जिसकी भी कुंडली है वो नवम भाव है, हमारे जीवन साथी से तीसरा भाव है, हमारे जीवन साथी के छोटे भाई बहन का भाव है। हमारी कुंडली में मंगल नवम भाव को प्रेजेंट करता है, द्वितीय भाव को सुनता है और नीच राशि में है। तो ज्योतिष का सूत्र है, अगर पंचम भाव में नीच राशि में मंगल होगा तो उसके साला से धन का नुकसान होगा। तो यहां पर दोनों से ही नुकसान हो रहा है। जातक ऐसा भाविक प्रवृत्ति का होगा और वो कभी मना नहीं करेगा। शिक्षा में बाधाएं आएंगी, धन का व्यय अधिक होगा, भाग्य की उन्नति में बाधाएं आएंगी और व्यवसाय में संघर्ष होगा, परंतु परिश्रम और विवेक द्वारा आमदनी बढ़ाता है, क्योंकि मंगल एकादश भाव को उच्च दृष्टि देख रहा, आमदनी बढ़ाता है, खर्चा मंगल कर देता है और आमदनी भी आता है और मंगल खर्च भी कर देता है। ये एक विडंबना रही। अब बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी अस्त है, तो चतुर्थ भाव के सुखों में कमी और सप्तम भाव के सुखों में कमी, क्यों सप्तमे से अस्त हो गया। गुरु लगने से यहां दे रहा है, थोड़ी बात को संभाल रहा है। अगर गुरु यहां नहीं होता तो और स्थिति खराब होती। शुक्र की बात करें, शुक्र अष्टम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है, इसके लिए बिल्कुल अकारक है। शुक्र आकर्षक व्यक्तित्व होगा, क्योंकि शुक्र उच्च दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है। लगन भाव को उच्च दृष्टि से आकर्षक व्यक्तित्व होगा और कामुक अधिक होगा। दाम्पत्य सुख में कठिनाई होगी, भाई बहन के सुख में कमी का कारण होगा, विवाह में संघर्ष होगा और दाम्पत्य जीवन में सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि नीच राशि में है। अब बात करते हैं शनि की। शनि एकादश भाव का द्वादश भाव का स्वामी और छठे भाव में है, शत्रु राशि में है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी देगा, रोग देगा, नेत्र रोग, धन का खर्च अधिक करेगा, सप्तम दृष्टि देख रहा, और तीसरी दृष्टि से आयु को बढ़ावा देगा। आयु अच्छी होगी, धन का खर्च अच्छा होगा और पराक्रमी भी होगा, क्यों पराक्रम भाव को शनि देख रहा है। अब बात करते हैं राहु की। राहु सप्तम भाव में कन्या राशि में है। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि लगन पर है। स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, कठिन परिश्रम गुप्त युक्ति द्वारा। राहु मायावी है, राहु हमेशा गुप्त युक्तियां देने वाला है, युक्तिवाद है, उतार चढ़ाव देगा आमदनी में। आमदनी के भाव को देख रहा है, दिमाग अस्थिर होगा और नौ दृष्टि से पराक्रम को देख रहा, पराक्रमी और साहसिक होगा। केतु की बात करें, केतु लगन में है, बुद्धिमान होगा, परिश्रमी होगा, व्यवहार कुशल होगा, हर एक परिस्थिति में कैसे ढलता ढल जाएगा। संतान शिक्षा में परेशानी आएगी, सप्तम भाव में परेशानी आएगी, व्यवसाय में परेशानी आएगी और भाग्य में अवरोध आएंगे, क्यों नव दृष्टि से भाग्य को देख रहा है। यह प्रभाव रहा। अब देखिए दर्शकों, भाग्य भाव पीड़ित है, चंद्रमा से भी केतु से भी पीड़ित है और भाग्य भाव का स्वामी नीच राशि में है। नवम भाव का स्वामी नीच राशि में हो गया और नवम भाव हमारी पत्नी के छोटे भाई बहन का है और हमारा भाग्य भाव है, तो नीच राशि में हो गया। तो ज्योतिष का सूत्र है
कि अगर 9 भाव का स्वामी पंचम भाव में नीच राशि में होगा, सालर साली द्वारा धन का नाश होगा, धन का नाश। कल कोई परिवार ऐसे होते हैं कि उनको संभालना पड़ता है, ससुराल पक्ष को संभालना पड़ता है, नहीं तो कोई भी ससुराल पक्ष ऐसी रहती है जहां बेटी दे दिया उससे अलग ही रखते, लेकिन कभी स्थिति ऐसी हो जाती है बेटी जमाई को भी ससुराल को संभालना पड़ता है, घर में और कोई नहीं होता, तो वो स्थिति कुछ ऐसे जातक के साथ रही। सप्तम भाव का कारक विवाह सुख देने वाला, भोग विलास का सुख देने वाला, भौतिक सुख देने वाला शुक्र नीच राशि में हो गया। सप्तमें से बुध अस्त हो गया, तो गुरु की मेहरबानी है जो बुध को भी देख रहा है और सूर्य को भी देख रहा है, थोड़ी सी हुई। जातक ने बताया कि विवाह से पहले इन्होंने पितृदोष व्याय की, क्योंकि 3 ग्रह नीच के हैं, मंगल नीच का, शुक्र नीच का, सूर्य नीच का। ये क्यों हुए? पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से। इस जातक के कथन के अनुसार इन्होंने विवाह से पहले पितृदोष पूजा की और उसके बाद अर्क विवाह करके शादी की, तो फायदा तो मिला परंतु पूर्ण फायदा नहीं मिला। दर्शकों, यहां मैं बताता हूं पूर्ण फायदा क्यों नहीं मिला। हम जब नारायण बलि श्राद्ध या पितृबलि या प्रेत बलि श्राद्ध जो भी हम पितृदोष निवारण करते हैं, उससे हमारे पूर्व जन्म को कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है, ऐसा माना जाता है, अगर अपील हमारी भगवान ने सुन ली तो। परंतु जो ग्रह दोष आ गए उन वे दोष शांत होते हैं। काल सब दोष आ गया तो काल सब दोष शांत होगा, मिटता नहीं। अच्छे प्रभाव के लिए ऐसे जातक को हर 4-5 साल के बाद केवल काल सब दोष की शांति करा लेनी चाहिए। अगर कुछ भी जातक नहीं कर सकता है तो काल सब दोष 64 जगह जो हमारी सिद्ध जगह है वहां पर अच्छा होता है। जैसे दुनिया उज्जैन में जाती है, त्रिमेश्वर महादेव में जाती है, तो वहां पर जो सिद्ध चीजें हैं, जो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर अच्छा होता है। हर आदमी संभव नहीं है, तो कम से कम साल में एक बार नवग्रह शांति अपने घर में कराते रहिए, आपको अवश्य प्रभाव मिलेगा। इनको मेंटेन करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा, ये शांत होते हैं, मिटते नहीं है। दूसरा, सूर्य को हमेशा अर्घ देना पड़ेगा, विधिवत अर्घ देना पड़ेगा, मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। और दूसरी सबसे एक महत्वपूर्ण मैं आपको उपाय बता देता हूं, वो उन्होंने नहीं किया। आप किसी भी कुंडली में भी ऐसा है, उसको पितृदोष निवारण कर से राहत मिली, सब कुछ मिला, बच्चे भी हो गए, लेकिन उसकी समस्या वैसी की वैसी रही। और उस समस्या को कम करने के लिए आपको शुभ काम करने पड़ेंगे, कारक उसके कर्म करने पड़ेंगे, मंगल को संभालना पड़ेगा, सूर्य को संभालना पड़ेगा, शुभ को संभालना पड़ेगा। उसके अलावा एक गोल्डन की मैं आज आपको दे रहा हूं, ऐसे जातक को गले में गुरु का और चंद्र का रत्न धारण कर लेना चाहिए। गुरु का जब रत्न, आप ऐसा मान के सोचो, गुरु जब यहां बैठेगा तो पंचम दृष्टि, उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देगा, मंगल का खराब अशुभ प्रभाव खत्म हो जाएगा। गुरु 9 दृष्टि से भाग्य भाव को देगा, भाग्य की उन्नति होगी, और साथ में चंद्रमा होगा, गज के इसी योग बनेगा। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियों में किया, आप भी करके देखिए और फिर मेरे साथ जुड़े रहिए, बताइए कितना प्रभाव मिला। अवश्य प्रभाव मिलेगा, श्रद्धा से कीजिए। और जैसे काल सब दोष वगैरह की कुंडली है या ग्रह शांति है, जैसे जैसे आपको अनुकूल समय मिलता है 5-10 साल में जो है काल सब दोष की पुनरावृत्ति करते रहिए, क्योंकि वो मिटते नहीं है, शांत होते हैं। आपकी राह अवश्य आसान होगी। कुछ नहीं कर सकते, घर में नवग्रह शांति, हर साल एक बार हवन कराते रहिए अपने धर्मगुरु से, और रत्न धारण कीजिए। पुखराज का रत्न महंगा है, नहीं धारण कर सकते तो हल्दी का टीका रोजाना माथे पर, गर्दन पर लगाइए, और एक हल्दी की साबुत गांठ उसको पुखराज मान करके पीले कपड़े में सिद्ध करके मंत्रों के साथ, जैसे रत्न को सिद्ध करते हैं, धारण कीजिए, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। ये मेरे आजमाए हुए सूत्र है, आपको अवश्य फायदा मिलेगा। दर्शकों, आज मैंने आपको एक परेशान जातक की कुंडली का विश्लेषण किया। मैं समझता हूं मैंने अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। आप सब सोचते हैं कि आपको इससे कुछ ज्ञान मिला है, तो दूसरे को भी मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि उनका भी हो। दर्शकों, विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जो लिखाना चाहता है लिखवा सकता है। 20-25 पेज हाथ से लिखे हो जाते हैं। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव की गुणमिलान की प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता। ऋषि ज्योतिष आपके जो सवाल आपने कमेंट्स में दिए हैं, जिसकी कुंडली का विश्लेषण करना, जो बेचारा परेशान हो रहा है, उसका भी नंबर लगा करके इसी मुताबिक आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर जुड़े रहने की। दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका भी मार्गदर्शन मैं करता रहूं। धन्यवाद।